हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच का फैसला अलग अलग, अब बड़ी बेंच में सुनवाई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने सुनाया फैसला, अब 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने बैन के खिलाफ आई याचिकाओं को किया खारिज, बैन बरकरार। जस्टिस गुप्ता ने अपने फैसले को कहा 11 सवालों पर विचार करने के बाद कर्नाटक सरकार के फैसले को ठहराया सही। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा शैक्षणिक संस्थाओं का मामला अलग, बैन धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है। जस्टिस सुधांशु धूलिया का फैसला, बैन के खिलाफ याचिकाओं को किया मंजूर। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा व्यक्तिगत आजादी का है मामला, हिजाब पहनना अपनी इच्छा पर है निर्भर। जस्टिस धूलिया ने कहा ग्रामीण इलाकों का माहौल अलग, बच्चियों की शिक्षा में इस वजह से नहीं आनी चाहिए बाधा। जस्टिस धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को किया खारिज, बैन लगाना गलत। 3 जजों की बेंच का फैसला आने तक बना रहेगा हिजाब पर बैन, निष्ठा के अधिकार पर आगे होगी सुनवाई। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा आखिरी फैसला आने तक बैन रहेगा बरकरार। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की प्रतिक्रिया, नैतिक आधार पर बैन नहीं रहना चाहिए लागू। कपिल सिब्बल ने कहा राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी शासित राज्यों में प्रयोग। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा पुरुष अपना मन मजबूत करें और महिलाओं को हिजाब से मुक्ति दें। संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान ने कहा बेपर्दा होकर लड़कियां घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेगी। देश को मिली चौथे वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश के ऊना से दिल्ली तक की ट्रेन हफ्ते में चलेगी 6 दिन। हिमाचल प्रदेश में जल्द होने वाले हैं चुनाव, उद्घाटन के मौके पर अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। आज चंबा के दौरे पर जा रहे हैं पीएम, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। चंबा में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत। आज गुजरात के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, 3 गौरव यात्राओं को हरी झंडी। सबसे पहले अहमदाबाद के झाझरका से सोमनाथ तक की गौरव यात्रा, शुरुआत से पहले झाझरका में पूजा। नवसारी के उनाई माता मंदिर में 2 यात्राएं, एक फागवेल तक और दूसरी अंबाजी तक की यात्रा। 20 अक्टूबर तक चलेगी गौरव यात्रा का सिलसिला। प्रदेश की 182 में से 144 सीटें होंगी कवर। बीजेपी के फिक्र लगातार गिरता प्रदर्शन, 2002 में 127 सीटें, 2017 में 99% सिमटी बीजेपी। उत्तराखंड के काशीपुर में कुंडा गांव में झड़प, खनन माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुआ हमला। मुरादाबाद पुलिस ने की थी रेड, काशीपुर पुलिस को नहीं थी खबर। पुलिस की गोली से ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत, 5 पुलिस वाले घायल। खनन माफिया जफर पर 50,000 का इनाम, एसडीएम पर हमले का भी है केस। सामने आया सीसीटीवी वीडियो, अस्पताल से भागते दिखाई दिए पुलिस वाले। करवा चौथ पर मुजफ्फरनगर में नया विवाद, मुस्लिम युवकों से मेहंदी नहीं लगवाने की अपील। मुजफ्फरनगर में बनाए गए 13 स्टॉल, हिंदू संगठनों की तरफ से हुआ है आयोजन। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता घूम घूम कर रहे निगरानी। बीजेपी विधायक ने कहा मेहंदी के बहाने लव जिहाद की है साजिश। देवबंद के मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि ये देश सभी का है, इस देश में प्यार मोहब्बत फैलाएं, न कि नफरत। कर्नाटक के तुमकुर में दलित भक्तों को पुजारी ने मंदिर से बाहर निकाला, फूल और नारियल लेकर आए थे श्रद्धालु। फिल्म अभिनेता आमिर खान फिर विवाद में, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का अपमान करने का आरोप। निजी बैंक विज्ञापन पर विवाद, विज्ञापन में आमिर खान दूल्हा और कियारा आडवाणी दुल्हन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। दुल्हन की जगह दूल्हे को विवाह के बाद गृह प्रवेश करते दिखाया गया है, कई लोगों ने उठाए सवाल। मामले को लेकर सियासत शुरू, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जताई आपत्ति। खासकर आमिर खान जी के बारे में इस तरह का भारतीय परंपरा, रीति रिवाजों, देवी देवताओं के जो आते रहते हैं, मैं इसे उचित नहीं मानता हूं।
यूपी में मदरसों के सर्वे में आई रिपोर्ट में दावा, यूपी में बड़ी संख्या में अवैध मदरसे चल रहे हैं। अवैध मदरसों को भेजा गया नोटिस, इसको लेकर तेज हुआ विवाद। नोटिस के मदरसा संचालक सख्ते में। अलीगढ़ की आई रिपोर्ट, जिले में कुल 103 अवैध मदरसे मिले। मुरादाबाद की रिपोर्ट भी हुई सार्वजनिक, सर्वे में 585 मदरसे मिले जिनका नहीं था रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड सरकार ने भी किया अहम फैसला, मदरसों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। कोलकाता के कुछ घाट इलाके में आग, दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर। एसके मूवीज के एक स्टूडियो में लगी आग, वजह का पता नहीं। मंत्री अरूप विश्वास पहुंचे मौके पर, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी जुटी। गुरुग्राम में रफ्तार का कहर, ट्रेलर चपेट में आई टाटा एस। एक्सीडेंट में टाटा एस पर सवार ड्राइवर कंडक्टर की मौत, ट्रेलर चालक मौके से फरार। हैदराबाद में लगातार हो रही है बारिश, बेगमपेट जैसे निचले इलाकों में भरा पानी। हैदराबाद में सड़क पर भरा पानी, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। महबूबनगर में कई इलाकों में भरा पानी, रुक गई जिंदगी की रफ्तार। मदुरई में लगातार बारिश से परेशानी, कई इलाके हुए लबालब। गोंडा में बाढ़ ने बरपाया कहर, घुटनों तक के पानी में करवा चौथ की खरीदारी को मजबूर हुई महिलाएं। भुवनेश्वर में भी बाढ़ ने बरपाया कहर, मंदिरों तक घुसा पानी। संभल में बारिश से स्कूल की इमारत गिरी, बड़ा हादसा टला। इमारत गिरने से हादसे में बाल बाल बचे बच्चे अब खुले आसमान तले पड़ने को है मजबूर। गोरखपुर में डरा रहा है राप्ती का रूप, लगातार बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। कौशाम्बी में भारी बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ी, हजारों बीघे फसल बर्बाद, मुआवजे की गुहार। ठाणे में मानसूनी बरसात ने फिर पकड़ा जोर, भिवंडी इलाके में पानी भरा। बारिश से मेरठ के मकान गिरने से हड़कंप, बारिश के दौरान कमजोर हुई इमारत, हादसे में कोई हताहत नहीं। जबलपुर में बेमौसम बारिश की वजह से घरों में निकलने लगे हैं सांप, कई जगह घटनाओं से फैला डर। अनंतपुर में लगातार बारिश से दिक्कत, निचले इलाकों में भरा पानी। उधम सिंह नगर में बारिश से रेल का पहिया किया जाम, रेलवे विभाग ने समय रहते बचाया हादसा। जहांगीरपुरी में दिखी सद्भाव की मिसाल, मस्जिद से सटकर लगा भगवती का पंडाल। सीतापुर में मिड डे मील में गिरी छिपकली, 40 बच्चे बीमार। दिल्ली से चली पहली पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन, भारत गौरव यात्रा नीति के तहत फिर चली ये शानदार ट्रेन। नोएडा में करवा चौथ की रौनक, महिलाओं ने की जमकर खरीदारी। करवा चौथ पर्व को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह, अलीगढ़ के ब्यूटी पार्लर्स में उमड़ी महिलाओं की भीड़। करनाल में हादसा, करवा चौथ पर मेहंदी लगवाकर लौट रहे पति पत्नी की स्कूटी ने मारी टक्कर, पति की हुई मौत। दरभंगा में सरिया लदे अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, बाल बाल बची कई लोगों की जान। गुरदासपुर में मॉरल पुलिसिंग की मनमानी, पार्क में मारा छापा, लड़कियों को मारे थप्पड़। बारामती में चलते कंटेनर में आग, ड्राइवर सुरक्षित। श्रीकाकुलम में मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरा, टल गया बड़ा हादसा। हाजीपुर में जेडीयू अध्यक्ष पेट्रोल पंप पर लूट, ताबड़तोड़ फायरिंग कर लूटी गई नकदी। दिल्ली में 8 साल की बच्ची की हत्या, विरोध में वीएचपी का कैंडल मार्च। रांची में मासूम लड़कियों को फंसाकर शादी करने वाला ठग पकड़ा गया, महिलाओं ने की पिटाई। आजमगढ़ में दफ्तर का कर्मचारी करता था अश्लील हरकतें और मैसेज, महिलाओं ने पीट कर सिखाया सबक। रामपुर में एनकाउंटर के बाद बदमाश गिरफ्तार, बैंक जाते शख्स से लूटे 7,000। बैतूल में हेड कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, वर्दी पहनकर खेल रहा था जुआ, वीडियो हुआ था वायरल। बहराइच के स्कूल में बड़ा हादसा, झूला टूटने से 2 बच्चों की मौत। गुजरात चुनाव के ले जा रही 5 करोड़ की रकम जब्त, राजस्थान से नकदी जानी थी अहमदाबाद। लखीमपुर में जुए का अड्डा चलाने और सट्टा खिलाने वाले 3 बदमाशों पर एक्शन, 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क। चेन्नई की कोर्ट में युवक ने की आत्मदाह, कोर्ट ने संज्ञान लेकर जांच शुरू की। पूर्वी बर्दवान में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन में माइक बजाने को लेकर 2 मोहल्लों के बीच हिंसक झड़प, महिला समेत कई लोग घायल, 24 लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रयागराज में खून की कालाबाजारी का खेल, 12 आरोपी गिरफ्तार। बांदा में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक बुजुर्ग को ट्रक ने रौंदा, इलाज के दौरान मौत। लखीमपुर में बाइक में लगी आग, बाइक सवार ने कूदकर बचाई जान। बांदा में नवजात बच्चे के लापता होने का मामला सुलझा, पुलिस ने बरामद किया बच्चा। लखनऊ में राजू श्रीवास्तव को दी गई श्रद्धांजलि, डिप्टी सीएम के सूचना सलाहकार अवनीश अवस्थी, उनकी पत्नी लोक गायिका मालिनी अवस्थी रहे मौजूद। आगरा में भालू को बचाने की मुहिम, आगरा में खोला गया रेस्क्यू सेंटर।
नवरात्र में जमकर बिकी गाड़ियां, 57% की बढ़ोतरी। शाहजहांपुर की जेल ने मना करवा चौथ का पर्व, महिला कैदियों ने जमकर किया डांडिया। हिमाचल में पटरी पर लौटा पर्यटन, कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे पर रौनक लौटी।